खूंटी में 2 साल से लंबित छात्रवृत्ति के विरोध में एबीवीपी का ऐतिहासिक आंदोलन। सैकड़ों छात्रों ने छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है का नारा लगाते हुए कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही राशि नहीं मिली तो आंदोलन राज्यव्यापी होगा। खूंटी में छात्रवृत्ति को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन। छात्रवृत्ति दया नहीं, अधिकार है का नारा गूंजा खूंटी पिछले 2 वर्षों से लंबित कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान के विरोध में आज खूंटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब बीवीपी के बैनर तले सैकड़ों छात्राओं ने ऐतिहासिक विरोध मार्च निकाला। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि अब छात्र अपने अधिकारों के प्रति चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश टूटी ने कहा, यह आंदोलन केवल राशि का नहीं बल्कि झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य और आत्मसम्मान का आंदोलन है। छात्रवृत्ति कोई उपकार या अनुदान नहीं बल्कि संविधान से मिला हमारा अधिकार है। केंद्र राज्य के बीच के बहानों से विद्यार्थियों को 2 साल से वंचित रखना घोर अन्याय है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिरांजली हेम्ब्रॉम ने बताया, इसका सबसे गहरा असर छात्राओं पर पड़ा है। कई आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने के कगार पर हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी हितों से जुड़े राज्य में इन छात्राओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जिला संयोजक पवन कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र राज्य के वित्तीय विवाद से ऊपर उठकर पहले अपने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराए। छात्रों को फाइल प्रक्रिया का शिकार नहीं बनाया जा सकता। छात्र नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस मुद्दे पर ठोस पहल नहीं की गई तो यह आंदोलन पूरे राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल आर्थिक सहायता की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, समान अवसर और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है। आंदोलन में छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। छात्रवृत्ति कोई दया नहीं, यह हमारा अधिकार है के नारे के साथ इस विरोध प्रदर्शन ने संदेश दिया कि झारखंड का छात्र समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब पूरी तरह जाग चुका है और संगठित होकर अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा। जी हाँ, आज हम लोगों ने इस बिरसा मुंडा की धरती से एक नया आंदोलन किया है। मैं प्रकाश टूटी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज हम लोगों ने बिरसा मुंडा की पावन धरती बिरसा कॉलेज से जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ से शुरू किए, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का मकसद यह था कि छात्रवृत्ति को लेकर के हो रही विगत 2 वर्षों से विलंब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुद्दा विद्यार्थी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मुद्दा लेकर के विद्यार्थियों को उनके हक और अधिकार से जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उनसे आप उनको वंचित कर दे रहे हैं। इस कारण हमारे जो गरीब छात्र हैं उनका हक और अधिकार का हनन हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको यदि छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, आप यथाशीघ्र जल्द से जल्द इस छात्रवृत्ति योजना को हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र और ऐतिहासिक राष्ट्रीय पटल पर इस आंदोलन को ले जाने का काम करेगी। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि लोग नौकरी नियोजन को लेकर आंदोलन करना, चलिए वो ठीक है, अब छात्रवृत्ति के लिए भी आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, ये क्या कह सकते हैं? झारखंड की सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा कोई भीख नहीं है या संवैधानिक अधिकार है। हर विद्यार्थियों को जो है संवैधानिक रूप से प्रावधान किया गया है, उनको छात्रवृत्ति का हिस्सा मिलना है। या सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। इस छोटे से हिस्से से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं गरीब तबके के, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। हमारे खूंटी जिले में ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पास परीक्षा फॉर्म निकल गया है, लेकिन आज तक वो फॉर्म भरने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ से उसका 2 वक्त का खाने के लिए रोटी नहीं है तो परीक्षा फॉर्म भरे कहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को विवश हो गए हैं और राज्य सरकार का प्राथमिकता यह होनी चाहिए और अपने विद्यार्थियों को उनके हक और अधिकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ पुनः हमारे राज्य सरकार से कि आप विद्यार्थियों का हक और अधिकार के साथ खेलना बंद करें। एक ये भी सवाल आता है कि विभागीय मंत्री कहते हैं कि हमारे पास फंड ही नहीं है। अगर फंड है भी तो टेक्निकल इशू की वजह से जो है छात्रवृत्ति अभी रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो रहने दीजिए ना, जब टेक्निकल इशू ठीक हो जाएगा तो छात्रवृत्ति आ जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो मुद्दा है या एक यूटिलिटी फॉर्म होता है जिसको राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को सौंपना होता है। खैर ये बात की विषय है, प्राथमिकता राज्य सरकार की यह है अपने छात्रों के लिए, अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए कि सर्वप्रथम आप उनको अपना पैसा जो छात्रवृत्ति के माध्यम से मिलना है उसे आप जारी कर दें, बाद में आप वो पैसा केंद्र से आप लेते रहें। या अभी वर्तमान में विद्यार्थियों के यदि परीक्षा फॉर्म लैप्स हो जाता है तो सभी विद्यार्थी बड़े पैमाने पे अपना परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं साल बर्बाद हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।